सो हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सीखा था किसी भी तरंग का समीकरण बनाना। तो जो समीकरण आया था हमारा क्या था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का k इंटू एक्स। अब इसमें अगर हमारा जो ओमेगा टी माइनस के एक्स की बात करें, सभी को पता है ओमेगा क्या होती है, एक फ्रिक्वेंसी है। तो टी क्या है यहाँ पे, टाइम है। के हमारा कांस्टेंट है जो कि क्या है, वेव नंबर को बताता है। वेव नंबर के बराबर है 2π/λ। एंड नेक्स्ट एक्स हमारा पोजीशन है। अब ये क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, नियत रहे। तो नियत रहने वाली स्थिति में क्या होगा, हम जब इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसे, इस इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में। तो अब होगा क्या, कर लेते हैं ओमेगा टी। अब इसको ऐसा पहले लिख लेते हैं, ओमेगा टी डी टी बाय डी टी माइनस के डी एक्स बाय डी टी, और इधर आ जाएगा जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का तो जीरो ही बनता है। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के बराबर में, और इसे हम ऐसा कैसे ही रहने देंगे। अब मैं क्या करती हूँ, पक्षांतर कर देती हूँ। ये माइनस का इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी। अब के से क्या करती हूँ, डिवाइड, के से भाग दे देती हूँ इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, ओमेगा अपॉन में के बराबर डी एक्स बाय डी टी। अब हमारे पास एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, सभी को पता है। ओमेगा को हम फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में कैसे लिखना सिखाया था मैंने आपको, ओमेगा इक्वल टू 2π/f सिखाया था। और हमारा वेव नंबर क्या है, 2π/λ। तो इन दोनों वैल्यू को मैं रख देती हूँ किस में, इस वाली इक्वेशन में। यहाँ पर इन मानों को मैं कहाँ रखूँगी, यहाँ पे रखूँगी। ओमेगा की प्लेस पे मैंने रखा 2πf, और के की प्लेस पे किसे रख दूँगी, 2π/λ को। और ये किसके इक्वल चल रहा है, dx/dt। अब देखो dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। हमारा जो x क्या है, पोजीशन है। पोजीशन का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी मिलती है। तो हम यहाँ पे dx/dt की प्लेस पे क्या लिख देंगे, v। तो अब देखिए 2π से 2π क्या हुआ, कैंसिल हुआ, और यहाँ से एक रिलेशन मिल गया f/λ इक्वल टू v। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f/λ। सॉरी, ये 1/λ है, तो ये 1/λ ऊपर जाएगा, तो f.λ इक्वल टू v। और ये रिलेशन हमने पहले भी निकाला था, पहले भी हमने प्रूव करके बताया था कि जो किसी भी वेव की वेलोसिटी होता है वह किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, उसकी वेवलेंथ है, उस तरंग की फ्रीक्वेंसी का। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। अब चूंकि तरंग समीकरण की बात हो रही है, तो हम तरंग समीकरण का एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यदि एक तरंग को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें, और उसका हल दे दिया है y इक्वल टू क्या दे दिया, a साइन 2π t अपॉन में 0.1 माइनस x 0.02 हो। जहाँ पर बोला है, ये बताया है क्वेश्चन में कि जहाँ
टी किस में है, टी समय है, सेकंड में है, और टी तो सेकंड में है, ठीक है। तो बताइए, इसे पूछा है टी सेकंड में है, तो बताइए आप तरंग की आवृत्ति क्या क्या होगी। तरंग की आवृत्ति मतलब यहाँ पे वेव फ्रिक्वेंसी पूछी है, क्या वेव इक्वेशन देकर, वेव इक्वेशन आपको दी है और आपको क्या बताना है, वेव इक्वेशन से वेव फ्रिक्वेंसी एंड तरंग दैर्घ्य भी आपको निकालनी है, जिसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है इसे। दिशा जिसमें तरंग संचरण हो, मतलब ये तरंग जैसे भी गति कर रही है उस तरंग की दिशा क्या होगी। तो देखो हमारे पास तरंग समीकरण है, तरंग समीकरण मैंने आपको लिखना सिखाया था, वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन मैंने आपको क्या सिखाई थी, किसी भी तरंग समीकरण हम लिखते हैं कुछ ऐसे, a sin 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स बाई लेमड़ा। अब ये जो तरंग दी गई है वो कुछ न कुछ दिशा में संचरित हो रही है, तो ये अपना मेन फॉर्मूला हो गया, और इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे हमारे दिए गए इक्वेशन को। दिया क्या है, हमें दिया है y इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 0.1 और x के बारे में 0.02। अब आधे बच्चे तो मुझे लगता है देख कर ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो देखो अब आपको कंपेयर करना है सिंपली, ये t किसको बता रहा है, आवर्तकाल टाइम पीरियड को, ये लैम्बडा किसको बता रहा है, लैम्बडा बता रहा है हमारा तरंग दैर्घ्य को। तो यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, चूँकि आवृत्ति फ्रिक्वेंसी f बराबर क्या होता है 1/t, सभी को पता है 1/t होता है, और यहाँ t का वैल्यू क्या है, t इक्वल टू है यहाँ 0.1 सेकेंड, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t बराबर 1/0.1। अब हम वन को डिवाइड करेंगे 0.1 से, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 10 हर्ट्ज, चाहे लिख लो या सेकेंड इनवर्स लिख लो, बात एक ही है। तो हमने फ्रीक्वेंसी इतनी आसानी से निकाल ली। अब तरंग दैर्घ्य निकालने में तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमें देख के ही पता चल रहा है कि इस वेव की तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ कितनी होगी। तो दूसरे के सॉल्यूशन में तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी, अच्छे से ही लिख देते हैं इसको, तरंग दैर्घ्य या वेव लेंथ, वेवलेंथ हो जाएगी लैम्बडा इक्वल टू 0.02 मीटर। अब थर्ड है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो वेव है उसका इक्वेशन क्या बन रहा है। यहाँ से हम फिगर आउट करेंगे y इक्वल टू क्या है a साइन 2 पाई t अपॉन में 0.1 माइनस एक्स बाई 0.02। अब यहाँ पे x का के साथ डायरेक्शन कैसा है, माइनस का है, तो ये जो माइनस का डायरेक्शन है, ऋणात्मक चिन्ह है, उससे हम कंसीडर कर रहे हैं कि कोई सी भी तरंग की दिशा किधर हो रही है। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है इसका मतलब हमारी जो तरंग है वो कैसी है, धनात्मक दिशा में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। एक्स का चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक है, अतः तरंग संचरण की दिशा कैसी हो जाएगी,
धनात्मक होगी। अगर मान लिया, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट देती, अब मैं यहाँ पे अगर पॉजिटिव लगा देती, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई t/t प्लस x बाय लेमडा, तो अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि उस केस में हमारी तरंग संचरण की दिशा, प्रोपगेशन ऑफ वेव किस डायरेक्शन में होता। ओके, थैंक यू।